Hello friends. So in this video I discuss with you the treatment in organophosphorus poisoning. So first we give atropine, second glycopyrrolate and third is paralidoxin. So first if I talk about the atropine, as you all know that atropine is anticholinergic medication. It shows anti-muscarinic effect. So in previous lectures I discussed with you the muscarinic effect that comes under the acute cholinergic phase. So in muscarinic effect, I discussed that there is increased bronchial secretions. So if atropine shows anti-muscarinic effects means it reduces the secretions and drive the secretions in the body. So atropine treat certain types of nerve agents and pesticides poisoning as well as treat slow heart rate means sinus bradycardia and to decrease saliva production during surgery. If you give atropine, so it helps to dry the secretions in the body. And if I talk about the dose, so initial dose is 1 mg IV. If no adverse effect, then give 2 mg every 15 minutes till the patient develop atropinization. Atropinization क्या होता है? Atropinization means drying of secretions, tachycardia, dry mouth and dilated pupil. ठीक है, दैट इज एट्रोपिनाइजेशन. जब तक पेशेंट में एट्रोपिनाइजेशन नहीं डेवलप हो जाती तब तक हम पेशेंट को क्या देंगे? एट्रोपिन की डोज देंगे. ठीक है, बट कुछ पेशेंट्स में क्या होता है, अनवांटेड टेकीकार्डिया हो जाता है कुछ पेशेंट्स को, एंड इन दैट केस यू कैन रिड्यूस द डोज. ठीक है, उस केस में आप लोग क्या करोगे? एट्रोपिन की डोज को क्या करोगे? रिड्यूस करोगे. एंड सम पेशेंट कैन बिकम एजिटेटेड. ठीक है, मीन्स अगर किसी को एट्रोपिन दिया, ठीक है, आइदर अगर तुम इंजेक्शन की फॉर्म में देते हो, ठीक है, वाइल की अगर हम लोग बात करें तो 1 ml कंटेन एट्रोपिन 1 mg. अगर एम्प्यूल की बात करें तो 1 ml कंटेन 0.6 mg. ठीक है, और एट्रोपिन कैन बी यूज्ड एज इन्फ्यूजन ऑल्सो एंड द एवरेज पेशेंट रिक्वायर ओनली 40 mg एट्रोपिन पर डे. क्लियर? अगर आप किसी को एट्रोपिन देते हो, ठीक है, सो जो एट्रोपिन होता है व्हाट दे विल डू, एट्रोपिन क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर. ठीक है, कैन हैव ओवर एट्रोपिनाइजेशन. ठीक है, अगर वो कई बार क्या होता है, ओवर एट्रोपिनाइजेशन हो जाती है. ठीक है, सो हियर द पेशेंट विल शो वायलेंट बिहेवियर. ठीक है, तो उस टाइम पे आप लोगों को क्या करना है कि आप क्या करो, ड्रग को चेंज कर दो. ठीक है, कौन सी ड्रग दोगे? अगर ओवर एट्रोपिनाइजेशन हो जाती है और पेशेंट जब वायलेंट बिहेवियर शो करता है तो उस केस में आप लोग ड्रग को चेंज करेंगे. देन यू गिव ग्लाइकोपायरोलेट. ठीक है, ग्लाइकोपायरोलेट क्या करती है? इट शोज सेम एक्शन एज एट्रोपिन. ठीक है, बट व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एट्रोपिन एंड ग्लाइकोपायरोलेट? ठीक है, ये जो एट्रोपिन होता है दैट विल क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर, बट ग्लाइकोपायरोलेट नोट क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर. बाकी एक्शन जो है ये एट्रोपिन की तरह ही शो करती है. ठीक है, एंड ईच 1 ml of glycopyrrolate contains 0.2 mg. Next drug is the paralidoxim. So paralidoxim, if I talk about its initial dose, that is 1 gram. ठीक है, and continuous dose is given 8 hourly. ठीक है, and continue for 48 hours. And they act only for 30 to 40 minutes and fully reversible. And this paralidoxim is contraindicated in case of carbamate poisoning. ठीक है, पैरालिडॉक्सिम जो ड्रग है, तो कई बार एंट्रेंस एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो पैरालिडॉक्सिम है वो मेनली हम लोग कौन सी पॉइजनिंग के केस में यूज करते हैं और किस पॉइजनिंग के केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है. ठीक है,
तो जो पैरालिडॉक्सिम है वो हम ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग वाले पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, बट दिस ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ कार्बामेट पॉइजनिंग। सो दैट इज द मेन क्वेश्चन। ठीक है, कभी एंट्रांस में, किसी भी एंट्रांस में आपको आ सकता है। सो दैट इज, so this is all about the organophosphorus poisoning. In next video मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी, ठीक है, और वो भी पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।